हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि जो भी मैं 5 मंथ्स का कोर्स लाया हूँ, आप जा कर के कंपेयर करना किसी भी पेड कोर्स को, फिर मुझे आप बताना कि कंटेंट में कितना दम है और किस तरीके से मैं आपको पर्सनली गाइडेंस दे करके कैसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, इस चीज़ पर आप लोग फोकस करना। ठीक है। अब जरा बात करते हैं जो लोग न्यू है उसके लिए कि एक टेलीग्राम पर ग्रुप है त्रिगीतम 4am क्लब। इसको ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाओगे और त्रिगीतम सर्च करना, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर क्विज के फॉर्म में। और आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आज करने वाला हूँ वो ये है कि मैं 100 स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस दूंगा ये 5 महीने के दौरान, और व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है। कैसे इसको ज्वाइन करना है ये सारा प्रोसीजर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग एक चीज़ दिमाग से निकाल दो कि इस चैनल पे कोई भी पेड कोर्स नहीं है। यानी जो भी कंटेंट मैं यूट्यूब पे देता हूँ वो बिल्कुल ही फ्री है और 100% होता है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा दे करके आपको दिखा करके बाद में पेड कोर्स निकाल दिया, है ना। कोई भी वीडियोस के पैसे नहीं लगेंगे, आज नहीं मतलब कभी नहीं। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो कोर्स है ये कहाँ कहाँ यूज़फुल होने वाला है। तो एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और आईबी के लिए, और साथ साथ में अगर कोई ईपीएफओ का बंदा है तो उसको भी देख सकता है। इस पूरे सीरीज़ को काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए, क्योंकि कॉमन एरर्स के थ्रू ही मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ पूरा ग्रामर। एक भी रूल्स में बचेगा नहीं, सब रूल्स को आप देखोगे कितने अच्छे ढंग से बताऊँगा। एक एरर होता है एक सेंटेंस में आपके एग्जाम के तरीके से। बैंकिंग को छोड़ करके बैंकिंग में क्या होता है, दो दो एरर्स भी पूछे जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। लेकिन सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल और आईबी की बात करें तो एक क्वेश्चन में एक ही एरर होता है, और उसमें एरर के अलावा भी जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे सब का सब मैं इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। अब जरा देखो, अब हम बात करते हैं इस चीज़ को कि इस पर हम लोग ग्रुप बनाएंगे। इसका प्रोसीजर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अब हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो ये है आपका एसएससी सीजीएल और आईबी और जो कहते हो सीएचएसएल उसका सिलेबस। ठीक, देख लो क्या क्या है। फर्स्ट है कॉमन एरर, ये सारा अब मैं कंप्लीट क्या क्या करवा दिया हूँ अभी तक, इसके ऊपर ज़रा देख लो। सिनोनिम एंटोनिम, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है एसपी बख्शी से जो मैं छोड़ दिया हूँ। आप इसको जा करके चेक करना, टोटल 61 वीडियोज़ है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कंप्लीट करा दिया हूँ, आपको जा करके एसपी बख्शी वाला देख लेना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस कोई यूट्यूब पे ऐसा नहीं पढ़ाया जैसा मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जा करके चेक कर लेना। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है इसको। बात करते हैं ये मिस स्पेल्ट वर्ड जो होते हैं, आपके स्पेलिंग चेक जो होता है, इसको मैं लास्ट में करा दूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है, किसी में 1 पूछता है। तो और मुझे लगता है इतने सारे अगर आप वोकैब को पढ़ रहे होते हो तो आप आसानी से इसका जो एरर होता है स्पेलिंग में वो भी आप अलग कर पाओगे और इस पर सही टिक लगा पाओगे अगर आप ढंग से इसको पढ़ते हो तो, ये सारे सीरीज़ को। अब इतने सारे चीज़ को मैं कंप्लीट करा दिया हूँ ऑलरेडी। एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उसको भी कंप्लीट करा दिया, और एक जो एडिशनल वर्ड्स हैं उसको भी कंप्लीट करा दिया। टोटल 6 सीरीज़ को, एडिशनल वर्ड में टोटल 1500 वर्ड्स हैं टफ लेवल के, जो लोग शुरू से देखते हैं उनको तो पता है। तो 6 सीरीज़ में एक भी कमी नहीं है। इसी तरीके से जो बचा हुआ सिलेबस है आपके एग्ज़ाम के लिए सबको कंप्लीट कराऊंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने हैं। यानी फर्स्ट डे से जो मैं क्लास दूंगा बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ऐसा नहीं कि ABCD क ख ग घ से स्टार्ट किया बच्चे की तरह उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, वैसा नहीं करूँगा। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मटेरियल वो सारा मैं दूंगा आपको, और बिल्कुल ही प्रैक्टिस कराऊंगा ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू। कैसे ऑनलाइन टेस्ट को आपको ज्वाइन करना है ये सारा मैं बताऊंगा आपको। और एक बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इस चैनल पे ना कोई पेड कोर्स है और ना ही रहेगा। यानी कोई भी वीडियोस के पैसे नहीं लगेंगे। ठीक, कोई भी वीडियोस के पैसे नहीं लगेंगे। टेस्ट सीरीज़ की अलग बात होती है क्योंकि उसमें मुझे भी इन्वेस्ट करना होता है। 100 टेस्ट ही उसमें ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, बाकी के पैसे लगते हैं, मुझे भी देने होते हैं। तो ज़रा देख लो ग्रामर में किसके किसके थ्रू पढ़ाऊँगा आपको। कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये दोनों टॉपिक एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये ग्रामर का ही पोर्शन है। क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये सारे टॉपिक्स में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ग्रामर के कि मुझे नहीं लगता कि इसको करने के बाद जितना डिटेल में, जितना डेप्थ में मैं पढ़ाने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बुक के गो थ्रू होना पड़े, है ना।
आप सिर्फ इसी कंटेंट को देखोगे, आपके ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आप इस चीज़ पर भरोसा रखो और काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको। 5 मंथ्स आपको इस पर टिके रहना है। अब आती है बात कंसिस्टेंसी की। जहाँ तक बात है, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं और कुछ पर्सनल गाइडेंस के जो स्टूडेंट हैं, उनमें से एक बंदा ने मुझे कॉल किया। मैं खैर ये बात बोलने से पहले परमिशन ले लिया हूँ उनसे कि ये चीज़ मैं चर्चा कर सकता हूँ कि नहीं। तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था पहली बार, कहा कि सर मैं बहुत सारा बुक्स को पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अभी भी लो है सर, कैसे इम्प्रूव होगा। मैंने उनसे एक ही सवाल करा कि भाई आप एक बात बताओ, आपके पास टोटल कितने बुक्स हैं इंग्लिश के। उन्होंने कहा सर बुक्स तो मैंने बहुत सारे पढ़े हैं। उन्होंने बताया वर्ड पावर मेडी जी है, ये एसपी बख्शी वाला है, एमबी का है, येलो बुक है, रेड बुक है, बहुत सारे बुक्स का नाम ले लिया उन्होंने। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा कि ठीक है आपने पढ़ा तो सबको है, लेकिन एक बात बताओ, किसी एक बुक का नाम बताओ जिसको आपने पेज नंबर फर्स्ट से लेकर पेज नंबर लास्ट तक पढ़ा हो और कम से कम 2 बार पढ़ा हो। उसने कहा कि सर बिल्कुल ही एक भी ऐसा नहीं किया। मैं कभी एक चैप्टर को इससे पढ़ लेता हूँ, दूसरे चैप्टर को इससे पढ़ लिया, और किसी भी बुक को मैंने कंप्लीट नहीं करा हुआ है। भाई एक बात बताओ, आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आप कैसे अपने से उम्मीद कर सकते हो कि बिना रिवीजन का, बिना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का आप कैसे किसी कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे, कैसे स्कोर करोगे अच्छे से। मैं कहता हूँ बात समझ लो आप लोग, एक ही कंटेंट को फॉलो करो लेकिन मल्टीपल टाइम्स फॉलो करो, है ना। 10 तरह के चीज़ों से पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो। तो ये 5 मंथ्स का जो भी मैं कोर्स ला रहा हूँ, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू करा दूंगा। और हाँ, उसमें लिमिटेड है, 100 स्टूडेंट्स को ही लूँगा, क्योंकि सबको इंडिविजुअल सेंड करना होगा मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की बात है यहाँ पर। तो 100 स्टूडेंट का ही ग्रुप में रखा हूँ, ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर लूँगा नहीं। अब मैं ज़रा बात बता दूँ कि आपको कैसे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। पर्सनल गाइडेंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनको कोई भी पैसे नहीं देने टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो आप पहले ही ज्वाइन कर रखे हो, है ना, और मैं हमेशा सेंड करता हूं। और इसमें प्रोसीजर ये होगा कि इस सीरीज़ में कि 2 दिन पढ़ाया, 3 दिन पढ़ाया, उसके बाद आपको फिर से उसी चैप्टर्स के क्या करने हैं, टेस्ट देने हैं। और उस टेस्ट में क्या होगा, फर्स्ट तो आपका रिवीजन होगा, वही सारे क्वेश्चन होंगे 50%, और 50% क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन होगा, जिससे पता चलेगा कि आप कुछ सीख पा रहे हो या नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से उसमें फॉलो करना है। इसको कैसे ज्वाइन करना है देख लो। इसका जो मैं चार्ज रखा हूँ टेस्ट सीरीज़ के, बिल्कुल वीडियो के पैसे नहीं ले रहा हूँ। आप लोग अपने अंदर का निगेटिविटी निकाल दो कि सर ने पेड कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई मैं सारा कंटेंट फ्री दे रहा हूँ। अब बताओ, आप ही बताओ, 100 टेस्ट ही फ्री मिलते हैं जिस वेबसाइट से मैं बनाता हूँ, और 100 के बाद अगर जो भी मैं बनाऊँ तो उसमें पैसे देने होते हैं। ऑलरेडी मेरे पास 200 स्टूडेंट हैं, बताओ मैं फ्री का कंटेंट कहाँ से बनाऊँगा आपके लिए। तो आप लोग बात को ज़रा समझा करो। दूसरी बात यह है कि इसका चार्ज 99 रुपीज़ है। 100 स्टूडेंट है लिमिटेड, जिसको मैं ग्रुप में रखूँगा। और अगर 10 भी आ गए ना, 10 भी आ गए फिर भी मैं कराऊँगा, क्योंकि ये कंटेंट मुझे आज नहीं तो कल डालना ही था यूट्यूब पे, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट के बहाने ही डालूँ, लेकिन डालूँगा ज़रूर। लेकिन जहाँ तक बात है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस की बात है तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। प्रत्येक वीक में 2 टेस्ट कंडक्ट कराऊँगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, इधर उधर की बातें नहीं। आप किसी भी पेड कोर्स को जा करके चेक करना, किसी दोस्त से पूछना और मेरे कंटेंट को उनको दिखाना और कंपेयर करने के लिए बोलना कि कंपेयर करो किसके कंटेंट में कितना ज़्यादा दम है और कौन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना। तो ज़रा गौर करना इस बात पर, है ना। बहुत ज़्यादा मैं हाई लेवल PhD लेवल का नहीं पढ़ाने वाला, और बहुत ही बेसिक जो बच्चा लेवल वाला होता है ABCD करके वो भी नहीं बताने वाला। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वही दूंगा आपको, और भरोसा के साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। तो जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे, कंटिन्यू नहीं रहोगे, परसिवरेंस आपका जब तक मेंटेन नहीं रहेगा, आप विश्वास करो आपसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला। तो फर्स्ट डे से ही क्या करना है, आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 16 जनवरी से, ठीक, 16 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसकी टाइमिंग है 7 से 8 बजे इवनिंग में। तो आपको मिस नहीं करना, एक भी वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते जाना है। ऐसा ना हो कि 1 महीना लास्ट में बचता है एग्ज़ाम से पहले और उस टाइम हॉज पॉज कर दो, कभी ये वीडियो देखो कभी वो वीडियो देखो, दिमाग में रिटेन नहीं हो पाता है, तो आप पछताओगे बहुत। अब बात यहाँ आती है कि आज मैंने एक वीडियो डाला, कल भी दूसरी वीडियो डाला, और दोनों वीडियोस देखने के बाद आप 3rd डे में क्या करते हो, टेस्ट को देते हो।
अब आप टेस्ट को दोगे तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का रिवीजन भी होगा और न्यू क्वेश्चन कुछ देखने को भी मिलेंगे, है ना। और मेरा जो मकसद है कि ये कोर्स आपका 3.5 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाए और लास्ट के जो 1 महीना आखिरी महीने बचेंगे फिर से बार बार इतने बार मैं रिवीजन करा दूंगा टेस्ट के माध्यम से। और फिर से कहूँगा कि जहाँ भी आप मिस करते हो वापस जाओ वीडियो पे, उसको चेक करो, उसको देखो, फिर से इस टेस्ट को अटैम्प्ट करो। एक बार नहीं 10 बार ये इस टेस्ट को अटैम्प्ट करो और इस तरीके से आपके दिमाग में हर कॉन्सेप्ट बैठ सा जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कॉमन एरर के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। कॉमन एरर के थ्रू मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा ग्रामर। इसमें भी ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक जो हैं ग्रामर के हैं। बाकी मैं सारा कुछ करवा चुका हूँ किससे, एसपी बख्शी वाले बुक से। सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो भी कंप्लीट करा दिया हूँ। ये टॉपिक जो है इसके बिना आप क्लोज टेस्ट कर ही नहीं पाओगे। दूसरी बात ये है, एक एडिशनल वर्ड्स का चैप्टर है उसमें वो भी करा दिया हूँ। इसमें 1500 के आसपास टफ लेवल के वर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ। और इस तरीके से वोकैब के पूरे जो कंटेंट होते हैं पूरा मैं कवर करा दिया हूँ। बच गया है आपका ग्रामर का पोर्शन, तो ग्रामर के लिए ही ये कोर्स लाया हूँ, 5 मंथ्स का कोर्स। पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी क्या है कवर हो चुका है पहले से वोकैब, और अभी तो रिवीजन चल रहे हैं सारे पुराने स्टूडेंट के। वोकैब का तो कोई टेंशन नहीं है उनके लिए, लेकिन 5 मंथ्स का जो प्लानिंग है ये आपका ग्रामर का पोर्शन, इसको आपको मिस नहीं करना है। अब आपको करना क्या है देख लो, क्या करना है आपको प्रत्येक दिन। तो 1 आवर टाइम जो लगाना है वो वोकैब के लिए देना है। मॉर्निंग में उठते साथ आपको अपने दिन की शुरुआत आपको किससे करनी है, वोकैब के साथ 1 घंटा टाइम देना है, ठीक। अब जो 5 मंथ्स प्लानिंग वीडियोस हैं इसके लिए भी 1 घंटा डेली टाइम देना है। कितने बजे, 7 से 8 बजे इवनिंग में। इसको तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। 2 घंटे मिनिमम टाइम देने ही है। क्यों, क्योंकि सीजीएल में सबसे बड़ा रोल है आपका किसका, इंग्लिश का, CHSL, और आपका बच जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम। इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीजीएल में मैथ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश को मिस मत करना। और लास्ट के ये चक्कर में मत रहना कि लास्ट में सर को पढ़ाने दो और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे 1 महीने में पूरा पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जहाँ तक बात है कि 99 रुपीज़ जो मैं चार्ज कर रहा हूँ ग्रुप के लिए और उसमें जो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दूंगा, देखो इसमें भी बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है, भाई बताओ सारा कंटेंट तो मैं फ्री दे रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक। दूसरी बात यह है कि मुझे इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं कुछ पैसे टेस्ट को बनाने में। अगर 10 स्टूडेंट भी आते हैं तो भी मैं इसको रोकूंगा नहीं, फिर भी मैं बनाऊंगा इस पूरे सीरीज़ को। तो और दूसरी बात, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 99 रुपीज़, और फिर उनको ऑड लगता है कि यार छोड़ो यार ये सर क्या करेंगे, है ना, 99 रुपीज़ फालतू का ले रहे हैं ना, लूट रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स निकालते हैं कई सारे लोग। तो अलग की बात है, मेरा वैसे भी कोई पेड कोर्स नहीं है, टेस्ट की बात कह रहा हूँ और एक लॉजिकल जो बातें होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप अपने दिमाग से निगेटिविटी निकाल दो। अब देखो एक और बात क्या है, मान लिया जाए आप 99 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते और इससे 5 गुना ज़्यादा महंगी बुक खरीद के पहले से बैठे हो, है ना, किरण का प्रीवियस ईयर चाहे जो भी बुक है आपके पास होनी भी चाहिए, और नहीं होगी तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, उस बुक के लिए आप क्या करोगे, वीडियोस को पहले देखोगे और उसी से रिलेटेड क्या करोगे, 2-4 क्वेश्चन को फिर से जा करके लगा लोगे अपने बुक से, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, अगर ये टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो। और आपको करना क्या है ये तो मैं बता दिया, 99 रुपीज़ पे करने हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, वहाँ पर मैं आपको एक ग्रुप जो बनाऊंगा उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी वीडियोस फ्री हैं यार, एक भी वीडियोस ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली लोगों को अलग से दे रहा हूँ, आप सबके लिए फ्री है, हमेशा रहेगी ये सारी वीडियोस फ्री। तो आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने हैं। वोकैब ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, जितने भी ग्रामर पोर्शन है सारा कुछ करा दूंगा। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप 4 घंटा देते हो मैथ्स में अगर 4 घंटे लगाते हो तो 4 घंटे से कम आपको इंग्लिश में नहीं देने चाहिए। क्यों, क्योंकि किसी भी एग्जाम में चले जाओ, सीजीएल हो चाहे आईबी, दोनों में सबसे मैथ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका इंग्लिश का। और अगर पहले से आपका स्ट्रांग है इंग्लिश तो आप ये मत सोचना कि इसको 2 घंटे दूंगा और मैथ्स को 6 घंटे दूंगा, नहीं, आपको इक्वली टाइम देना है। क्यों, क्योंकि जो प्लस पॉइंट है आपका इंग्लिश उसको और प्लस करो ना, और ज़्यादा स्ट्रांग करो, ताकि आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना कर पाओ। तो आपको इक्वल टाइम देने हैं मैथ्स और इंग्लिश में। और दूसरी बात ये है, एक और भी बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखो सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग सीटिंग बहुत ज़रूरी है तैयारी के दौरान। लॉन्ग सीटिंग मतलब 4 से 6 घंटे ज़रूर एक साथ बैठो
और प्रत्येक घंटे में, एक मेरी बात मान लेना आप लोग, प्रत्येक घंटे में 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट निकालना। और जो एक आई का होता है एक्सरसाइज, अब देख लेना, आई रोलिंग का एक एक्सरसाइज होता है, तो वो आप यूट्यूब पे देख लेना कैसे रोल करते हैं आइस को, और कैसे एक्सरसाइज करते हैं, वो कर लेना 5 मिनट के लिए। और 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली करता हूँ और काफ़ी एनर्जेटिक फील करता हूँ। आप 1 महीना जाते जाते आपको लगेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, और बोरिंग सा फील आपको नहीं होगा बैठे बैठे। लॉन्ग सीटिंग तो देने हैं 4 से 6 घंटे, प्रत्येक घंटे में आपको 5 मिनट 2 मिनट का टाइम निकाल कर आई वाला एक्सरसाइज करना है, और 5 से 10 मिनट क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपको, बिल्कुल। और सबसे आसान है ये, ऐसा नहीं है कि पूरा सर के ऊपर पाँव को लगाना है ना, पूरा टफ वाला योगा आपको नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट आपको अनुलोम विलोम जरूर करने चाहिए, है ना। लॉन्ग सीटिंग और आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है किसमें, एग्जाम में, तैयारी में खास करके, है ना। तो लॉन्ग सीटिंग और स्पीड मेंटेन जरूर रखना आप लोग, इस चीज़ को मत भूलना। और पढ़ाई करो, 100% कंटेंट तो मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री है। और किसी भी तरीके से निगेटिविटी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि किस लिए पैसे लेता हूँ, किस लिए नहीं लेता। और आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट हैं जो पर्सनल गाइडेंस में जिनको दे रहा हूँ, वो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जब मैंने चेक किया, जब मैंने उनसे बातें करी, तो मुझे पता चला ये सब सारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं, काफ़ी मेहनती भी हैं। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को फ्री भी देता हूँ। अगर वैसी हालात है तो आप मुझसे बातें कर सकते हो 99 रुपीज़ के लिए भी, ठीक है। लेकिन अफोर्ड कर सकते हो तो आप कम से कम बहाने मत बनाना, और मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको, ठीक है। और जितने भी कंटेंट आएंगे फ्यूचर में, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, कोई भी वीडियोस का पैसे नहीं लगेगा आपके लिए। तो आप बिंदास होकर के इस चैनल से पढ़ो, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ ना कि आपको भी इस मंत्र को फॉलो करना है कि छेड़ो तो छोड़ो नहीं, और अगर छोड़ना ही है तो फिर छेड़ो क्यों, है ना। तो बिल्कुल ही आपको छेड़ दिया है अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने भी करा है, वोकैब को कंप्लीट करा करके ही छोड़ा। मैं चाहता तो ग्रामर पहले भी स्टार्ट कर सकता था, और भी सारे कुछ स्टार्ट कर सकता था ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, लेकिन मैंने ग्रोथ के ऊपर ध्यान कम दिया, है ना। लोग क्या करते हैं, लोग डेली ढूंढते हैं साइंस के वीडियोज़, हिस्ट्री के वीडियोज़, तो मैथ्स के वीडियोस, तो इंग्लिश के वीडियो। मैं चाहता तो थोड़ा थोड़ा करके सब सर्च बॉक्स में मेरे भी जितने भी वीडियोस हैं वो भी आ सकते थे, है ना। जितना अगर मैं ज़्यादा कंटेंट डालता तो सर्च बॉक्स में उतना भी तो मेरे चैनल का नाम आता ना। लेकिन मैंने फोकस किसके ऊपर किया, कंप्लीशन के ऊपर, कंप्लीट करने के ऊपर। तो मैंने कंप्लीट करा दिया है पूरा वोकैब को। वोकैब के बाद अब ग्रामर के ऊपर पढ़ाऊँ, तो 5 मंथ्स आपको बिल्कुल ही कंसिस्टेंट रहना ही रहना है इसके ऊपर। और फिर आप मुझे बताना कि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम देने के बाद, है ना, आप जब भी आंसर की उसका आता है तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट और फिर पासवर्ड वगैरह सेंड कर सकते हो कि सर आप मेरा मार्क्स चेक कर लो। और मैं कोशिश करूंगा ये कि जितने भी पैसे मेरे पास बचेंगे आप लोग के बीच भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं प्राइज़ के तौर पे। 1-2 लेटर भी भेजूंगा कुछ लोगों को जो टॉप 5 में आएंगे, है ना। मान लिया जाए 25 के 25 क्वेश्चन सही हैं, अब फिर 25 में से 24 क्वेश्चन किसी ने सही करा हुआ है। तो इस तरीके से जो टॉप 5 में आएंगे उनको मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इसी पैसे से बचा करके एटलीस्ट 1000 से 500 से 1000 के बीच में मैं कुछ प्राइज़ दूं आप लोगों को, मोटिवेशन के लिए, है ना। इसका मकसद नहीं है कि आप जाकर के BMW खरीद लो, है ना। और मेरा भी मकसद नहीं है कि 99 रुपीज़ 100 स्टूडेंट से लेकर के और जाकर के BMW खरीद लो। तो मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करना। तो टॉप 5 जितने स्टूडेंट आएंगे उनको मैं मोटिवेशन के तौर पे कुछ प्राइज़ मनी सेंड करूंगा। आप अगर कुछ बुक्स लेना चाहो तो इस मनी के अंदर ही क्या करूंगा, एक ऑर्डर कर दूंगा ऑनलाइन, और एक लेटर भी सेंड करूंगा ताकि आप याद रख पाओ कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में ऐसा कुछ किया हुआ है कि टॉप किया हुआ है कहीं पे, है ना। तो एक अलग सी मोटिवेशन आपके अंदर रहेगी हमेशा के लिए। तो ये सारी बातें थी। और कितने बजे बताया, 7 से 8 बजे इवनिंग में आपको वीडियोस को नहीं देखना है। ये स्टार्ट कब से हो रहा है तो फिर से दोहरा दूं, 16 जनवरी से। 16 जनवरी 2020 को ही मैंने फर्स्ट वीडियो डाला हुआ था यूट्यूब पे, और इसी डेट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। उस टाइम मैं वोकैब स्टार्ट किया था, अभी मैं ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूँ। और 5 मंथ्स का मेरा प्लानिंग है, बिल्कुल कंप्लीट करा दूँ, इतना सारा क्वेश्चन करा दूंगा, प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करा दूंगा कि मतलब सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। और लास्ट के 1 महीने, कोशिश तो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि 4 महीने में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। लास्ट के जो 1 महीने बचते हैं उस 1 महीने में मैं क्या करूँगा, मतलब 3.5 से 4 महीने में कंप्लीट करा दूं। और लास्ट के 1 महीने में क्या करने वाला हूं,
बिल्कुल टेस्ट के थ्रू इतना बार यह जो टेस्ट है, ये जो मैं प्रत्येक वीक में 2 टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, इन्हीं सारे टेस्ट को इतने बार रिवाइज करा दूंगा कि आपके दिमाग में सब कुछ छप सा जाएगा, है ना। तो लास्ट में होगा सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हमेशा कहता हूँ ना मैं कि रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो आपको रिवीजन पे बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर फोकस रहना है। तो चलिए आप लोग समझ गए कि क्या प्रोसीजर है और क्या नहीं है। और 5 मंथ्स का कोर्स आपको बिल्कुल ही कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने हैं। ऐसा नहीं कि आज देखा और फिर छोड़ो कल देखेंगे परसों देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। साथ में चलना है, फिर आप बताना मुझे कि रिजल्ट कैसा रहता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।